हेलो एवरीवन। आज की क्लास में 12वां केमिस्ट्री यानी जून का आंसर शीट करेंगे। ये मासिक मासिक एग्जाम का आंसर की है। देखिए टोटल 30 क्वेश्चन है और आपको अच्छी तरह पढ़ते रहना है। आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 25 में, उसमें भी इससे क्वेश्चन बहुत सारा टकराएगा। चलिए बिना देरे हुए ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। एक ऑब्जेक्टिव है पहला, गैल्वेनिक सेल के आंतरिक सर्किट में क्या प्रवाहित होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए नंबर आयन। ठीक है, ए नंबर आयन। दूसरा है, वह उपकरण जो स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका देखिए, गैल्वेनिक सेल भी होता है और डेनियल सेल भी होता है, यानी डी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, गैल्वेनिक सेल भी होता है और डेनियल सेल भी होता है, तो ए और बी दोनों, डी नंबर होगा आंसर। अगला है, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, 3 का सी, अमोनिया क्लोराइड। अगला है 4 नंबर, उस सेल का नाम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, सदस्य नहीं है, नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, फोटोवोल्टेइक सेल, यानी ये 4 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निम्नलिखित नियमों में किसका पालन करती है। तो ये हो जाएगा 5 का ए नंबर हो जाएगा, 5 का ए नंबर, सेल पोटेंशियल एक व्यापक विशेषता है। ठीक है, 5 का ए नंबर आंसर सही है। चलिए 6वां क्वेश्चन है, संदर्भ इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त पदार्थ हैं। ये हो जाएगा डी में हो जाएगा Hg2Cl2। चलिए 7वां क्वेश्चन है, फैराडे के इलेक्ट्रोलियस के नियम किससे संबंधित हैं। तो इसका 7 का हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार। चलिए अगले पेज में चलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोप्लेट किया जाने वाला पदार्थ को क्या बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक घोल में निलंबित। ठीक है, 8 का डी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर है, जब NaBr के जलीय घोल को अभिक्रिया इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइट्स किया जाता है तो कौन से उत्पादन बनते हैं। तो इसका हो जाएगा डी नंबर से होगा H2Br2 एवं NaOH। ठीक है, यह OH, डी नंबर आंसर सही है। चलिए 10 नंबर है, किसी तरल में गैस की घुलनशीलता, तो ये हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, बढ़ते तापमान के साथ घटता है। 10 का सी, बढ़ते तापमान के साथ घटता है, 10 का सी हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो इसका पहला सही होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है, 11 का ए। 12 नंबर है, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। तो 12 का ये हो गया, बी में से होगा ppm, 12 का बी सही है, 12 का बी ppm, बी नंबर आंसर सही है।
ppm। 13 नंबर है जब किसी दिए गए तापमान पर नमक यानी विलेय और पानी यानी विलाय का संतृप्त घोल बनाया जाता है तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर से हो जाएगा घोल का आयतन विलाय के आयतन से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर है किसी दिए गए तापमान पर समान अम्योटिक दबाव वाले दो घोल कहलाते हैं। इसका जो है 14 का सी आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक घोल, 14 का सी। चलिए 15 नंबर है बिजली के अच्छे संवाहक के लिए सर्वोत्तम विकल्प हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए समुद्री जल ये भी सही है और गंगा जल ये भी सही, यानी ए और सी दोनों सही है। इसका हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों। ठीक है, समुद्री जल में भी होता है और गंगा जल में भी होता है, तो यहाँ हो गया डी नंबर, ए और सी दोनों, यानी बोथ ए एंड सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर करती है? तो 16 का आंसर हो गया ए नंबर हो जाएगा अभिक्रिया का तापमान, 16 का ए, अभिक्रिया का तापमान 16 का ए नंबर आंसर सही है, अभिक्रिया का तापमान। चलिए 17 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक से प्रवाहित होता है? इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर हो जाएगा ई ए। ठीक है, ई ए हो गया 17 का डी। चलिए 18वां क्वेश्चन है अभिक्रिया के एक चरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या इंगित करती है। तो ये जो 18 का बी नंबर हो जाएगा अभिक्रिया की आणविकता, 18 का बी। 19 में क्वेश्चन है अभिक्रिया का क्रम हो सकता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर पूर्णांक अंश शून्य। ठीक है, 19 का डी। चलिए 20 नंबर है दर समीकरण में जब अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है तो दर किसके बराबर होती है? तो दर किसके बराबर होती है? तो 20 का ए नंबर हो जाएगा विशिष्ट दर स्थिरांक। ठीक है, 20 का ए विशिष्ट दर स्थिरांक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को निम्न में किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अभिकारकों एवं उत्पादों की ऊर्जा में अंतर, अभिकारकों एवं उत्पादों की ऊर्जा में अंतर, 21 का ए। चलिए देखिए 21 में चलते हैं। देखिए 21 का जो आंसर होगा ए नहीं होगा, ये डी होगा। ठीक है, 21 का डी होगा मध्यवर्ती जटिल की ऊर्जा एवं अभिकारक की औसत ऊर्जा में अंतर, डी नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा में किस प्रकार की परिभाषित किया जाता है? तो मध्यवर्ती जटिल की ऊर्जा एवं अभिकारक की औसत ऊर्जा में अंतर। ठीक है, 21 का डी। 22 नंबर है समय t के विरुद्ध log a माइनस x का ग्राफ एवं एक सीधी रेखा में यह इंगित करता है कि क्या अभिक्रिया, ठीक, क्या अभिक्रिया? तो ये हो जाएगा, ये होगा बिन हो जाएगा प्रथम क्रम की, फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम क्रम की। 27 नंबर है एक अभिक्रिया में जब अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना बढ़ जाती है तो अभिक्रिया की दर में 4 गुना वृद्धि होती है। अभिक्रिया क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी नंबर 2, तो इसका सी हो गया। चौबीस नंबर है किसी तत्व को नियंत्रित करने वाला नियम किसी विलयन घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के सीधे अनुपातिक होता है, यह क्या कहलाता है?
तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम। अगला है 25 नंबर, दर एवं दर स्थिरांक की इकाई किसके लिए समान है? किसके लिए समान है? तो ये नंबर हो जाएगा शून्य क्रम की अभिक्रिया, 25 का ए। 26 नंबर है, यदि तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल वोल्टेज मैन वितरण में ग्राफ में वक्र का शिखर। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है, सॉरी, आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। अगला है 27, सही आर्हेनियम समीकरण क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 27 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। के बराबर ए ई पावर कहते हैं ई ए बटे आर टी। ठीक है, डी नंबर आंसर सही है। 28 नंबर है, एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक 50 डिग्री सेल्सियस पर 6 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर 9 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स हैं। अभिक्रिया के सुक्रियन की ऊर्जा क्या होती है? क्या होगी? तो इसका जो हो जाएगा, देखिए ये तो न्यूमेरिकल है, आप निकाल दीजिएगा। इसका जब निकालिएगा आप तो इसका इतना आएगा 8.142। ठीक है, ये आएगा kJ मोल इनवर्स। चलिए 2 क्वेश्चन और है। अगला है, यदि 2 हाफ सेल से साल्ट ब्रिज हटा दिया जाता है वोल्टेज तो यह हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इनमें शून्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड क्षमता को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा 30 का डी नंबर आंसर सही होगा इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। 30 का डी नंबर आंसर सही है, 30 का डी। चलिए फिर अगले वीडियो में फीस का आंसर की करा देंगे। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे, बाय।